पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट के मानसून सेशन में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। ये चारों बिल बहुत अहम हैं, लेकिन इन चारों बिलों में एक बिल जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आखिर इस बिल में क्या कुछ खास होगा, इस बिल की क्या कुछ अहम बातें होंगी और इस बिल के पास होने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में इस बिल को पास होना है, पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद सदर जमहूरिया के पास ये बिल जाएगा और फिर ये एक तरह से जो तरमीमी कानून है जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीम, जो इसमें तरमीम किया गया है, वो एक तरह से कानून बन जाएगा। तो क्या कुछ इसकी खासियत होगी, इसको हम तफसील से बताएंगे। और यह बिल बहुत अहम है। यह बिल पार्लियामेंट से पेश हो जाता है और सदर जमहूरिया की रजामंदी अगर इस पर मिल जाती है तो यह बिल बहुत अहम बिल है और कई बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में इस बिल को लेकर होंगे। तो जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल क्या कुछ है, इसके क्या कुछ असरात होंगे, तफसील से आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा, डिटेल में हम आपको बताएंगे। और कहा जा रहा है कि यह बिल पेश होने के बाद जिस तरह से लोग पहले जेल में रहा करते थे, यानी इलेक्शन जीत जाते थे या वजीर और मंत्री हुआ करते थे और जेल से सरकारें चला करती थीं, अब ऐसा नहीं होगा। जी हां, जम्मू कश्मीर तरमीमी तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल में एक चीज यह भी शामिल है कि अगर कोई 30 दिन तक जेल में रहता है, चाहे उस पर सजा हुई हो ना हुई हो, मामला उस पर एक तरह से फाइनल हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अगर वो घर में नजरबंद किया जाता है या फिर जेल में रखा जाता है और यह मुद्दत 30 दिन से ज्यादा हो जाती है तो फिर उसको उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। यानी आप अगर वजीर आला हैं या रियासत के वजीर हैं, यूटी के वजीर हैं या कोई और ओहदा आपके पास है, तो अब जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल में एक बड़ा कानून ये लाया जा रहा है, एक बड़ा बदलाव ये लाया जा रहा है कि अगर आपकी सजा होती है या आप जेल में रहते हैं या आप नजरबंद किए जाते हैं तो एलजी के पास ये एक तरह से बड़ा पावर रहेगा कि आपको आपके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसे हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब अगर आपको सजा होती है तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर आप नजरबंद किए जाते हैं या जेल जाते हैं तो फिर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी जेल से अब सरकार नहीं चलेगी। इससे पहले आप देखिए कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनिल कुमार सिंह को खत लिखा, जिसमें उन्होंने मुत्तला किया गया कि वो 20 अगस्त यानी आज पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास में जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ अमेंडमेंट यानी तरमीमी बिल 2025 के साथ साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमत तरमीमी बिल 2025 और तरमीमी बिल 2025 को पेश करने का इरादा रखते हैं। जम्मू कश्मीर के तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल ये पेश किया जाएगा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लिए रियासत की बहाली के इम्कान की तमाम क़यास-आराइयों के बरक्स एक नई शिक, जी हां, एक नई शिक मुतारिफ कराई गई है कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी वजीर को 5 साल या इससे ज्यादा सजा याफ्ता किसी जुर्म के लिए मुसलसल 30 दिन तक गिरफ्तारी या फिर नजरबंद रखा जाता है तो उसे अब वजीर आला के मशवरे पर काबीना से हटाया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल में इस ज़िम्न में लिखा गया है कि एक वजीर जो ओहदे पर फायज रहने के दौरान मुसलसल 30 दिनों तक किसी भी मुद्दत के लिए किसी भी कानून के तहत किसी भी जुर्म के इर्तिकाब के इल्जाम में गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, जिसकी सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, उसे वज़ीर आला के मशवरे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वजारती काउंसिल से हटा सकते हैं। और अगर 31वें रोज वज़ीर आला ने उसे हटाने की सिफारिश नहीं की तो उसे हटाना एक मतलब हटा हुआ तस्वुर किया जा सकता, मतलब उसे ओहदे पर नहीं माना जाएगा बल्कि उसका ओहदा खुद ब खुद एक तरह से खत्म हो जाएगा। यानी 30 दिन के अंदर यह कार्रवाई की जा सकती है और अगर 30 दिन के बाद कार्रवाई नहीं की गई तो उसे खुद एक तरह से उसके ओहदे से हटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। बिल में कहा गया कि नए उसूल का यह मतलब भी होगा
कि एक मुंतखब वज़ीर आला को भी हटाया जा सकता है। जी हां, देखिए इसकी आंच वज़ीर आला पर भी आ सकती है, क्योंकि अगर वज़ीर को भी हटाया जा सकता है तो वज़ीर आला को भी हटाया जा सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आला की कुर्सी भी एक तरह से खतरे में है या महफूज नहीं है, या वज़ीर आला पर अगर किसी तरह का इल्ज़ाम लगता है, अगर उन्हें कोई सज़ा होती है और सज़ा ऐसी जिसमें 5 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है और उन्हें कुछ दिन या 30 दिन तक जेल में रखा जाता है या उन्हें नज़रबंद किया जाता है 30 दिनों तक, तो उस पर यह कार्रवाई हो सकती है, यानी वज़ीर आला को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। या और अगर वो 30 या इससे ज़्यादा दिनों के लिए नज़रबंद या गिरफ्तार रहे, चाहे उसकी सज़ा ना हुई हो, और अगर वो खुद इस मुद्दत में मुस्ताफी ना हो जाएं, तो उन्हें 31वें रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा सकते हैं। तो आप देखिए कि इस तरमीमी बिल में यह शिक बहुत अहम है, और हालांकि इसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। अभी तो इसे पार्लियामेंट में पेश होना है, पार्लियामेंट में इसे पास होना है, फिर लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद सदर जमहूरिया की रजामंदी इस पर एक तरह से उनकी मोहर भी लगनी होगी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो तरमीमी कानून में, तरमीमी बिल में जो चीज़ लाई जा रही है, ये बहुत अहम है, और इस पर आने वाले दिनों में जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हालांकि पार्लियामेंट में आने से पहले ही इस पर अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर बयान दिया है और उसे एक खतरनाक बिल बताया है। लेकिन अभी क्योंकि इस बिल को मंजूर होने की सूरत में अभी इसे मंजूर होना है और मंजूरी के बाद एक तरह से यह कानून बनेगा। हालांकि पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की जो अददी कुव्वत है, जिस तरह से उसकी मेंबर्स हैं, ऐसे में इस बिल को लोकसभा से भी और राज्यसभा से मंजूर कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके अलावा जब लोकसभा और राज्यसभा से ये कानून पास हो जाएगा, ये बिल एक तरह से पास हो जाएगा, तो फिर सदर जमहूरिया की मोहर लगना भी कोई मुश्किल नहीं है। यानी इस बिल के आड़े कोई चीज आती दिख नहीं रही है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या अपोजिशन, क्या कांग्रेस पार्टी या जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, क्या वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी? क्या वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी? क्या या फिर जो पार्टियां हैं, क्या उसे किस तरह से लेंगी? क्योंकि मरकजी हुकूमत का इस बिल के पीछे जवाब यह है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर कोई गुनहगार है तो उसे सरकार में रहने का हक नहीं है। और यही हमारा आइन भी कहता है कि अगर कोई गुनहगार है तो उसे सरकार में रहने का हक नहीं है, उसे सरकार चलाने का हक नहीं है, उसे उसके ओहदे पर रहने का हक नहीं है। तो ऐसे में सरकार का जवाब अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन इसको किस तरह से देखती है और किस तरह से मानती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव मामला है, और जम्मू कश्मीर में एक टकराव भी हमेशा अपोजिशन और सरकार के दरमियान रहा है। तो ऐसे में अब देखना यह बहुत अहम होगा कि यह बिल आने के बाद जम्मू कश्मीर में इस पर किस तरह की सियासत होती है, सियासी पार्टियों का रिएक्शन क्या कुछ होगा, आम लोगों का इस पर रिएक्शन क्या कुछ होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिल जो है वो सियासी पार्टी या हुक्मरान जो जमात है उसी से एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब ये तंजीम-ए-नौ, जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल अगर पास हो जाता है, उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन होगा वो तो अलग। लेकिन अभी पार्लियामेंट में जिस तरह से बिल पेश हो रहा है, वज़ीर दाखिला अमित शाह आज इस बिल को पेश करेंगे, तो ऐसे में इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, लोगों का क्या कुछ कहना है, माहिरीन का क्या कुछ इस बिल के बारे में मानना है, क्योंकि सरकार जो जवाब दे रही है उसका भी पॉइंट एक तरह से वाजिब है, लेकिन सरकार की नीयत पर भी एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की सियासत होगी, किस तरह के रिएक्शन होंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा।